हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि दीपावली कब है, दीपावली पर माता लक्ष्मी और गणेश की पूजा कैसे करनी चाहिए, किन गलतियों को नहीं करना चाहिए, दिवाली के दिन घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए, ये 8 चीजें। तो आइए जानते हैं कि इस बार दीपावली कब है। दीपावली इस बार अक्टूबर महीने में 31 और 1 नवंबर को पड़ रही है। हिंदू धर्म में दीपावली के त्योहार का विशेष महत्व होता है। ये हिंदुओं का सबसे बड़ा और प्रमुख पर्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की प्रदोष व्यापिनी अमावस्या तिथि पर दीपावली का त्योहार बड़ी ही उमंग और उत्साह के साथ मनाया जाता है। और दिवाली का त्योहार न सिर्फ देश में मनाया जाता है बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में भी इस पर्व को मनाया जाता है। दिवाली का त्योहार 5 दिनों तक चलता है, जिसकी शुरुआत धनतेरस के पर्व से होती है। दिवाली पर मां लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर देवता की पूजा अर्चना की जाती है और दिवाली की तैयारी काफी दिनों पहले से होने लगती है। लोग अपने घरों की साफ सफाई करते हैं, फिर दिवाली के दिन घर को रंगोली, दीपक, फूल मालाओं और रंग बिरंगी लाइटों से विशेष सजावटें करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दिवाली की रात माता लक्ष्मी बैकुंठ लोक से पृथ्वी पर आती है और जिन घरों में साफ सफाई और सजावट रहती है वहां पर वास करती है। शास्त्रों के अनुसार दिवाली हर साल कार्तिक अमावस्या तिथि को मनाई जाती है, लेकिन इस बार अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर और 1 नवंबर दोनों ही दिन पड़ने के कारण दोनों दिन मनाया जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर को दोपहर 3:12 पर शुरू हो जाएगा, जो 1 नवंबर की शाम 5:14 तक रहेगी। इस बार प्रतिपदा तिथि की शुरुआत होगी। वैदिक पंचांग के अनुसार दिवाली पर लक्ष्मी पूजन हमेशा अमावस्या तिथि के रहने पर और प्रदोष कल्याणी सूर्यास्त के बाद से लेकर देर रात तक करने का विधान होता है। इस तरह से 31 अक्टूबर को अमावस्या आते थे। प्रदोष काल और निशिता काल के मुहूर्त में दीपावली मनाना शुभ होगा, इसलिए 31 अक्टूबर को दिवाली मनाई जाएगी। दिवाली पूजन का शुभ मुहूर्त 31 अक्टूबर को शाम 6:27 से रात 8:30 तक रहेगा और दिवाली पूजन का निशिता मुहूर्त रात 11:39 से देर रात तक 12:31 तक रहेगा और नरक चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली 30 अक्टूबर को रहेगी और दिवाली लक्ष्मी पूजा 31 अक्टूबर को रहेगा और गोवर्धन पूजा 2 नवंबर को रहेगा और भाई दूज 3 नवंबर को रहेगा। जब आप लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लेकर आए, उनके साथ बाजार से खरीदते समय ध्यान से देख ले, खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती है। साल भर का त्योहार बार बार नहीं आता, इसलिए मूर्ति सही ढंग से देख ले। दीपावली पर पूजा की चौकी लाल कपड़े से बिछानी चाहिए। सफेद कपड़ा तथा काला कपड़ा या नीला कपड़ा नहीं बिछाना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ बहुत प्रिय जो व्यक्ति लक्ष्मी पूजन में लाल कपड़े का आसन बिछाकर लक्ष्मी जी की पूजा करता है, उत्तम जीवन रूप में उसका घर अन्य धन से भरा रहता है। घर में सुख समृद्धि की कोई भी कमी नहीं रहती। इससे लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होकर इस आसन पर विराजमान होती है, हमेशा प्रसन्न रहती है और आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं आने देती। जटा वाला नारियल चढ़ाना चाहिए। लक्ष्मी का आगमन होता है। माता रानी को फलों में नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे पाप लगता है। नाशपाती यानी नाश करने वाला, इसीलिए शुभ समय पर नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में नाशपाती को चढ़ाना स्पष्ट रूप से मना किया गया है। माता रानी के पूजन में अक्षत यानी चावल का बहुत महत्व माना गया है। दीपावली पर चावल माता रानी को अवश्य अर्पित करने चाहिए। टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए, इससे माता रानी नाराज हो जाती है। जब हमारे घर में धन दौलत सुख शांति का वास होता है तो हम पूर्ण रूप से प्रसन्न रहते हैं, हमें प्रसन्नता का आभास होता है। और अगर हमारे घर में दरिद्रता रहे तो हमें दुख ही मिलता है। जितना ज्यादा हो सके दिवाली के समय में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का उपाय जरूर करना चाहिए। इन्हें प्रसन्न करना चाहिए। कुछ लोग कुछ ऐसी गलती कर बैठते हैं, कुछ ऐसी चीजों को अपने घर से बाहर फेंक देते हैं जिससे मां लक्ष्मी नाराज हो जाते हैं, हमारे घर का परित्याग कर देती है। तो दिवाली पर ऐसी कौन सी चीज है जिसको ऐसे ही घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए, हम इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले जानते हैं कि मां लक्ष्मी जी के पैरों के चिन्ह को घर के मुख्य द्वार दरवाजे पर दीवार पर 5 दिन पहले ही जरूर अंकित करना शुरू कर देना चाहिए। ध्यान रहे पैर के निशान घर के अंदर की तरफ होना चाहिए। ये सुनिश्चित होता है कि दिवाली की रात मां लक्ष्मी बिल्कुल सीधे आपके घर में चली आती है
और आपके आशीर्वाद देती है। माता लक्ष्मी स्वयं कहते हैं, जिस घर में मेरे चरण पादुका बनाए जाते हैं वहां पर मेरा आगमन होता है। जो चरण पादुका है बहुत से कलर आते हैं, आप चाहे तो घर पर भी बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए आप जो है बेसन का भी उपयोग कर सकते हैं, नहीं तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं। चलिए जानते हैं, दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी अपने भक्तों के घर में वास करती है, इसलिए घर के मुख्य द्वार के दरवाजे पर इस दिन हो सके तो माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए विधि विधान से तोरण बनाना चाहिए। आम और केले के पत्ते से आपको तोरण बनाना चाहिए। आम और केले के पत्ते घर के मुख्य द्वार पर माता लक्ष्मी के आगमन के लिए जरूर टांग करके रखना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, आप माने या ना माने, बिल्कुल ही माता लक्ष्मी दीपावली के दिन हमारे घर में आती है। आप उनकी पूजा करें या ना करें, बिल्कुल ही आपके घर में आएंगे। लेकिन अगर आप उनकी पूजा पाठ नहीं करते हैं तो घर में आएंगे, लेकिन अगर आप उनकी पूजा पाठ नहीं करते हैं तो कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से माँ लक्ष्मी भी हमारे घर में नहीं आती है। कुछ आप एक बात का विशेष ध्यान रखना, दिवाली के दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर या फिर अपने जो घर के मुख्य द्वार है वहां पर जूते चप्पल या फिर फटा हुआ जो कपड़े हैं नहीं रखना चाहिए। ये गलती आप भूलकर भी न करें। दीपावली के दिन 3 चीज जहां पर होती है वहां पर माँ लक्ष्मी बिल्कुल ही नहीं आती, कदापि नहीं आती, तो इस बात का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना। इस वीडियो में जानते हैं दिवाली के दिन क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 1, तो घर के बाहर कहीं भी गंदा नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करती है। नंबर 2, दीपावली के दिन किसी को तोहफे में चमड़े के बनी चीज मत देना। कहते हैं कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज होते हैं। और पूजा में सफेद रंग के पुष्प का बहुत ही कम प्रयोग करना चाहिए। अगर आप सफेद रंग के अपराजिता इस दिन माता लक्ष्मी को भेंट करते हैं तो बहुत प्रसन्न होती है। बाकी सफेद पुष्प को नहीं चढ़ाना चाहिए। हो सके तो रंगीन गुलाब चढ़ा सकते हैं, इससे माता लक्ष्मी की पूरी कृपा बनी रहती है। कमल के पुष्प चढ़ा सकते हैं। दिवाली के दिन किसी भी गरीब जरूरतमंद को अगर कोई आपके दरवाजे पर आ जाए तो खाली हाथ लौटाना नहीं चाहिए। माँ लक्ष्मी कोई रूप बना करके आपके घर में आ जाए, आपकी परीक्षा लेने आ जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसलिए इस वीडियो में जानते हैं कि दिवाली के समय में सफाई में भूल करके हमें क्या ऐसी चीज है जिनको घर से बाहर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बात जानना जरूरी है। चलिए जानते हैं, जैसे कि बहुत सारे जो तांत्रिक वस्तु होती है, कुछ सामग्रियां होती है जिसमें माता लक्ष्मी का वास माने जाते हैं। इसको फेंकने से माता लक्ष्मी का अनादर होता है। माता लक्ष्मी की स्वभाव चंचलता है, कभी भी एक ही स्थान पर लंबे समय तक नहीं दिखते हैं, तो इसलिए इनका जो है हमें आदर करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, जिससे पूरे साल भर पूरे वर्ष भर हमारे घर में बने रहे हैं। पहले है शंख और कौड़ी। दिवाली की सफाई के दौरान पूजा के सामान में अगर पुराना शंख और कौड़ी मिल जाए तो इसे भूल करके मत फेंकना। ये चीज जो है माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। आप इसे अपने घर से नहीं फेंके रहे हैं, बल्कि माता लक्ष्मी को फेंक रहे हैं। घर में पवित्र स्थान पर आप रख सकते हैं। घर से बाहर निकालने पर घर से लक्ष्मी चली जाती है। ये छोटे छोटे चीजों को हमें बिल्कुल ही जानकारी अपने अंदर रखना चाहिए। सारी जानकारी काम आते हैं। इसके बाद आती है झाड़ू। झाड़ू का संबंध माता लक्ष्मी से है। शास्त्रों के अनुसार दीपावली के समय साफ झाड़ू नहीं है जिसमें कंकर आ गए हैं, तो इस प्रकार के झाड़ू को मत फेंकना। देखिए, झाड़ू को कब फेंकना चाहिए, तो अमावस्या के दिन झाड़ू को नहीं फेंकना चाहिए। दीपावली के दिन अमावस्या होता है, लेकिन इस दिन क्यों नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि इस दिन लक्ष्मी प्राप्ति करने का दिन होता है। घर से लक्ष्मी भी चली जाती है। जो आपके घर में पुराने झाड़ू है, इसे छुपाकर रखें। आप दीपावली के बाद में इसे फेंक सकते हैं, लेकिन दीपावली के पहले झाड़ू को मत फेंकना। इसे माता लक्ष्मी का स्वरूप कहे गए हैं। उसके बाद है लाल कपड़े। अपने कहीं पर भी रखा है या अलमारी में रखा है, सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इसमें माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। जो लाल कलर के वस्त्र, लाल कलर के जितने भी कपड़े होते हैं, ये लक्ष्मी के स्वरूप कहे गए हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखें, कभी भी लाल कलर के कपड़े अपने घर से बाहर अगर आप साफ सफाई कर रहे हैं दिवाली के समय में तो मत फेंकना। इसके बाद अगर साफ सफाई के समय किसी के पास या फिर पेटी में पुराने सिक्के मिल जाते हैं जो कि शायद आज के दौर में जरूरत के लिए इस्तेमाल नहीं होते, पुराने सिक्के हैं, इसे भी माता का स्वरूप कहा गया है।
जितने भी पैसे की नोट होती है इसे लक्ष्मी कहे जाते हैं। आप इन्हें नहीं फेंक रहे हैं, बल्कि माता लक्ष्मी को फेंक रहे हैं, बल्कि माता लक्ष्मी का अनादर कर रहे हैं। उसके बाद है मोरपंख। दीपावली की सफाई में मोरपंख मिल जाए तो उसे शुभ माना जाता है। मोरपंख श्री हरि के अवतार श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय थे। मोरपंख को गलती से भी कचरे में ना डालें। कहते हैं कि घर में मोरपंख का मिलना धन लाभ का संकेत देते हैं, जो धन की कोषायक है, जिसे हम कुबेर जी बोलते हैं। इनके दिशा मानी जाती है। तो एक बात का विशेष ध्यान रखना, बिल्कुल ही आप मोर के पंख को अगर आपको प्राप्त हो, साफ सफाई के दौरान कोशिश करना मोर के पंख जो है दीपावली के दिन अपने घर में खरीद के लाना। ऐसा हमारे धर्म शास्त्रों में भी लिखे हैं, जो हमारे प्राचीन किताब उसमें लिखे हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति दीपावली के दिन मोर के पंख लाते हैं, इसमें इत्र लगाकर के घर की उत्तर दिशा में या फिर धन रखने वाले स्थान में रखते हैं, ऐसे घर धन दौलत से लबालब भर जाते हैं। घर में धन दौलत का अभाव नहीं होता। तो ये थी वह चीजें जिनको घर से बाहर नहीं करना चाहिए। दीपावली के सफाई में इन चीजों को आप दीपावली के बाद फेंक सकते हैं, लेकिन दीपावली की सफाई में नहीं फेंकना चाहिए। तो आप इस दीपावली ये गलती न करें। तो आप इनमें से कौन सी गलती करते थे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।